चलें, ये मैंने आपको बताया बेसिक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कहूँ भाई, लेट सपोज मैंने आपसे कहा कि मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स बराबर है 3x लेट सपोज 6 माइनस 7x⁵ प्लस 8। ये मेरे पास एक फंक्शन आ गया और मैं आपसे कहूँ आपको y फाइंड करना है, y फाइंड करना है, ये आपका काम। अब डी वाई बाई डी एक्स से अगर आपको y फाइंड करना है, इसका मतलब होता है कि आपको दोनों साइड पर इंटीग्रेट करना है, दोनों साइड पे करना है। जब आपने लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेट किया तो ये तो बन जाएगा y इक्वल्स टू राइट साइड पर हमें क्या करना है, अगर तो फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 साथ में मौजूद है, तो आपने जस्ट पावर में 1 ऐड करना है। तो ये बन जाएगा बेटा 3x⁵ माइनस 7x⁶ प्लस 8x एंड प्लस सी। क्यों आ रहा है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। कैसे पता कि सॉरी ये इनडेफिनेट है ना, हाँ। कैसे पता कि यहाँ पर कोई आपके पास लिमिट नहीं, तो जब लिमिट नहीं होंगी तो आपके आंसर में हमेशा प्लस सी आ रहा होगा। बेटा क्लियर हो? जी सर। यस सर। ओके बेटा। अब मैं ऐसे ही एक सवाल दूंगा लेकिन उसमें एक इंफॉर्मेशन ऐड करूँ। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ कर्व whose gradient is 5x6 minus 9x² plus 8 and passes 1, -2। ये आपने करना है। ये मेरे पास ग्रेडियंट आ गया डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि मुझे y निकालना है, मुझे इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो मैंने इंटीग्रेट किया, ये तो आ गया y, ये आ जाएगा 5x⁵ माइनस 9x³ / 3 प्लस 8x प्लस सी। ये हो गया। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई किया हमने, ये आ गया 3 1s और 3 3s। अब सी निकालने के लिए मुझे पॉइंट दे दिया 1 और -2, तो जहां पर x होगा वहां 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/7 -3 प्लस 8 प्लस, और जहां पर y होगा वहां आएगा -2। तो 8 -3 5, 5 यहाँ आके -5 हो जाएगा, -7 -5/7 इक्वल टू सी। तो -49 और -5, ये आ जाएगा मेरे पास 49 और 5 54, -54/7 इक्वल टू सी। और अब कर्व की इक्वेशन क्या होगी, अब मैं सी की वैल्यू को यहाँ पर प्लग इन करूंगा, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 5x⁵ -3x⁵ प्लस 8x और c की जगह -54/7। ये हमारा आंसर हो गया इक्वेशन ऑफ कर्व का। तो जब आपको कोऑर्डिनेट्स दिए तो वो इसलिए दिए ताकि आप वहां से c की वैल्यू निकाल सकें। क्या आपको यहां तक बात क्लियर हुई बेटा, इंटीग्रेशन का आइडिया हुआ? जी सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा अब एक कॉन्सेप्ट है, उसका मैंने नाम रखा हुआ होता है सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए, उसको मैं कहता हूँ की एंड लॉक, मतलब ताला और उसकी चाबी। अगर आपको ताले की चाबी मिल जाएगी तो ताला खुल जाएगा। अब यहाँ पर ताला और उसकी चाबी से क्या मुराद है भाई, ये देखते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि यार एक फंक्शन है dy ओवर dx, और ये बराबर है 3x प्लस 6 पावर
7 और मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। करते हैं भाई, हमने इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया। अब जब मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना स्टार्ट करूंगा तो मैं रुक जाऊंगा। क्यों रुक जाऊंगा भाई? क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था कि डेरिवेटिव मस्ट बी प्रेजेंट, और अगर मैं इस फंक्शन को देखता हूं तो इसका तो डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पर आया ताला और चाबी। अब ये बन गया आपका लॉक। भाई ये अभी ताला लगा हुआ है, अगर आपने इस ताले को खोलना है तो इसकी चाबी होनी चाहिए। चाबी कौन होगा? चाबी होगा इसका डेरिवेटिव। अब ये जो ब्रैकेट है आपके पास, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? क्या होगा डेरिवेटिव? 3। 3 होगा। तो जो आपका डेरिवेटिव है उससे आपने मल्टीप्लाई भी किया और उसको आपने डिवाइड भी किया। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि हमारा स्टेप 1 अब कंप्लीट हो गया कि भाई ये ताला और उसकी चाबी मिल गई है। अब ये फंक्शन इंटीग्रेट होने के लिए रेडी हो गया। तो अब मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करूंगा? हमने ये सीखा होता है कि पावर में 1 ऐड करो, दैट विल बी 8, और डिवाइड कर दो टोटल पावर से। अब जो आपका ये वाला 3 था जिसको हम की कह रहे थे, ये इसके साथ मिलके समझे कि खत्म हो जाए। ये इसके साथ मिलके खत्म हो गया। ये जो डिवाइड वाला 3 है ये बचा है, ये अपनी जगह आएगा into 3। और क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स नहीं है तो यहाँ पर आएगा +6। तो आपका आंसर क्या बनेगा? y इक्वल्स टू 3x + 6 पावर 8 डिवाइडेड बाई 24 + 6। अब इससे पहले कोई आपका सवाल हो, मैं एक बात क्लियर कर दूं भाई, ये तो मैंने आपको बताया ना लॉजिक। अक्सर बच्चे इसको फॉर्मूले से याद करते। इसका वर्किंग फॉर्मूला क्या होगा? अगर आपको इंटीग्रेट करना है ax + p टू द पावर n, तो ये बनेगा हमारे पास ax + p टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय a टाइम्स n+1। तो बेटा ये इसका वर्किंग फॉर्मूला है, बट मैं आपको एनकरेज नहीं करता कि आप फॉर्मूले याद करो। मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप लॉजिक याद करो, क्योंकि लॉजिक शुरू में आपको जरूर टाइम लगाएगी, बट एक दफा आपको समझ आ जाए कि इंटीग्रेट करते वक्त डेरिवेटिव होना जरूरी है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री, आप एक्सपोनेंशियल, आप एलएन, कोई भी फंक्शन होगा आप उसको इंटीग्रेट कर लोगे अगर आपको ये डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट आ जाए। वरना सबके फॉर्मूले याद करते रहो। ठीक है बेटा, अब ये मैंने आपको पहला सवाल कराया। अब इसी लॉजिक के हिसाब से मैं आपको एक और सवाल दूंगा। dy/dx इक्वल्स टू 6 + 2x पावर 8। इसको इंटीग्रेट करना है बेटा, करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। 6 + 2x का होल पावर 9/18। वेरी गुड। देखिए अगर हम यहाँ पर ताला और चाबी की बात करें तो हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? 2। 2 अभी मौजूद नहीं है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया। इससे फायदा ये हुआ कि फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में आ गया। अब फंक्शन रेडी हो गया इंटीग्रेट होने के लिए। और इंटीग्रेट का मतलब ये होगा कि आपने पावर में 1 ऐड किया और डिवाइड किया टोटल पावर से, और वो जो 2 था वो अपनी जगह। तो आपका आंसर बना 6 + 2x पावर 9/18 प्लस। ये आपका y का आंसर बना। बेटा लॉजिक क्लियर हुई? कुछ आप लोगों को समझ आया? जी सर। अगर मैं आपसे कहूं भाई dy/dx बराबर है 9 - x⁴ के dx, सॉरी dx याद है, 9 - x⁴ के, करें भाई इसको इंटीग्रेट। ओकुबा इसका आंसर मुझे आप बताइएगा बेटा।
जी बेटा, क्या आंसर आया? नाइन माइनस एक्स का होल पावर 5 अपॉन -5। वेरी गुड। ये बनेगा 9 माइनस एक्स पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, लेकिन आपको यहाँ पर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होगा। ये आपका आंसर होगा भाई। ये बात क्लियर हो गई आपको? बेसिक इंटीग्रेशन का आइडिया क्लियर हुआ? यस सर। ओके। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 की पावर 8 इंटू 3, इसको इंटीग्रेट करना है dy बाई dx। अब इसका आंसर बताएं क्या हो? प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा इसमें? प्रोडक्ट रूल क्या इंटीग्रेशन में मैंने आपको पढ़ाया है। और नहीं। प्रोडक्ट रूल अगर डेरिवेटिव में भी हम बात करते हैं तो दो फंक्शंस में बात करते हैं ना। ट्री तो कोई फंक्शन ही नहीं है। 3x प्लस 5 का होल पावर 9 अपॉन 9। एक्स प्लस 5 द होल पावर 9 ओवर 9 प्लस। अब आप बोलोगे यार ये 3 कहाँ चला गया? देखो बेटा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा 3, साथ में था। जब डेरिवेटिव साथ में है तो आपने जस्ट पावर में 1 ऐड करना है और डिवाइड करना है टोटल पावर से, जब भी डेरिवेटिव होगा। और अगर डेरिवेटिव नहीं होगा तो हम उस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। कीप इन माइंड कि हम खाली कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ कांस्टेंट से। ओके। अब मैं आपको एक एग्जांपल और, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? पता नहीं सर। क्या करेंगे? पता नहीं। पता नहीं। ओके। सबसे पहली बात देखो बेटा, मैंने आपको इंटीग्रेशन में अभी तक प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ाया। हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। क्या करेंगे? मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेट करने के लिए मैंने आपको बताया फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। मुझे बताओ कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? 5x। हैं? 10x। तो भाई ये 5x वाला ओ कौन सा? सॉरी 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 सॉरी। देखो, इसका डेरिवेटिव 10x होगा। उसमें से हम्म। x तो मेरे पास है, बचा कौन? 10 बचा। 10। मैं वही काम करूंगा जो मैं आपको अभी तक बता रहा था। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा 10 के साथ। जब मैंने 10 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, भाई इसका फायदा क्या हुआ? अगर मैं 10 को यहाँ ना लिखूं यहाँ लिखूं, फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो फंक्शन था इसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद है। अब आप पावर में 1 ऐड करोगे तो अब आपका आंसर क्या बनेगा भाई? 5x² प्लस 8 होल पावर 10 डिवाइडेड बाय 10। ये जो पावर 10 थी ये इसलिए थी कि 9 में आपने 1 ऐड किया, फिर 10 आ गया। और जो दूसरा 10 था ग्रीन वाला जो लिखा हुआ है वो अपनी जगह रहेगा भाई। उसको कहीं नहीं इधर उधर कर देना है, ये अपनी जगह है। ये आपके पास y का आंसर बन रहा होगा।
तो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर उसके साथ में मौजूद है तो आप उसकी पावर में 1 ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल पावर कर सकते। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आप। बेटा बात क्लियर हुई? यस सर। आगे बढ़ो। ये मैंने आपको कराया सारा बेसिक इंटीग्रेशन करवा, पावर रूल समझा दिया आपको मैंने इंटीग्रेशन। अब आते हैं जरा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की इंटीग्रेशन। बेटा मुझे बताएं साइन का डेरिवेटिव। सर वो पहला वाला दिखाइएगा। सही है, थैंक यू। हाँ भाई, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज। साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। इसका मतलब अगर मैं cos को इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा? दैट विल बी sin x एंड प्लस। अगर साइन का डेरिवेटिव cos है तो cos का इंटीग्रल साइन होगा। सही। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। इसका मतलब अगर मैं माइनस साइन को इंटीग्रेट कर दूंगा क्या आ जाएगा? cos x। सही। अब क्योंकि माइनस साइन यहां पर है इसको मैं शिफ्ट वहां करूंगा तो हम ये कहेंगे कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो याद रखिएगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है लेकिन साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है। सही है। साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का इंटीग्रल साइन। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको टेन भी कराया। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या बताया था? क्या हुआ, किसी को याद नहीं? टेन की डिफरेंशिएशन सेट स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर मैं सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दूंगा तो वो आएगा 10x। ठीक है बेटा, तो हमारे जो वर्किंग फॉर्मूलाज हैं अगर मैं उसको अलग से लिखूं तो हम ये कह रहे हैं कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स नेक्स्ट में प्लस सी नहीं आएगा। आएगा, सब में आएगा। जब काफी तक लिखा हो तुमने। अनडिफाइंड इनडेफिनिट है ना, सब में आएगा। और इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर क्या आ जाएगा? 10x। तो ये आ गए हमारे वर्किंग। ठीक है बेटा, अब इनको अप्लाई कैसे करना है? अब अप्लाई बना। कॉपी कर लिया बेटा आपने फॉर्मूले को? नहीं। कर लें। आगे बढ़ो। सर आपने वो सिंबल क्या बनाया है? इसका सिंबल बेटा इंटीग्रेशन का ये साइन है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन है कि मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं या कर लिया है? इंटीग्रेट कर रहे हैं, साइन को इंटीग्रेट कर- करेंगे तो cos x आएगा, ये मतलब माइनस में। सही सही सही। हो गया सर। क्या? अब सर एक मिनट, सर एक मिनट। ध्यान बेटा,
यस सर। अब क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये देखिएगा बेटा। मैं कहूँ भाई इंटीग्रेट करना है इसको cos 2x प्लस पाई, भाई इसको इंटीग्रेट कर। अब भाई cos का इंटीग्रल क्या होगा? क्या लिखवाया था मैंने? लिखवाया था ना अभी cos का इंटीग्रल क्या होता है। माइनस साइन। हाँ हाँ, cos का इंटीग्रल तो माइनस साइन लिखवाया मैंने। सॉरी, साइन साइन। साइन। अब याद रखिएगा बेटा, मैं एक चीज डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। cos का इंटीग्रल साइन, बट एक सवाल अपने आप से पूछिएगा कब। cos का इंटीग्रल साइन है, लेकिन कब? अब कब का आंसर सुनो। जब उसके एंगल का डेरिवेटिव उसके साथ हो तब। cos का इंटीग्रल साइन कब? जब एंगल का डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो। अब एंगल क्या है? एंगल है 2x प्लस पाई। 2x प्लस पाई का डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव होगा भाई 2। तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, वही की और लॉग वाला कॉन्सेप्ट दोबारा आ गया। अब जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल का डेरिवेटिव उनके साथ है तो वो इंटीग्रेट हो सकता है। तो अब मैं क्या कहूंगा? अब मैं कहूंगा cos का इंटीग्रल क्या बन जाएगा? साइन 2x प्लस पाई, और नीचे वाला 2 अपनी जगह आ जाए। ये आपका आंसर बने। सही है। तो cos का इंटीग्रल साइन कब? जब एंगल का डेरिवेटिव साथ में लिखा होगा तब। और अगर एंगल का डेरिवेटिव नहीं होगा तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अच्छा भाई, साइन का इंटीग्रल क्या होता है भाई? माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, लेकिन वही वाला सवाल है, कब? जब एंगल का डेरिवेटिव मौजूद। अब एंगल का डेरिवेटिव क्या है? एंगल का डेरिवेटिव है -3। तो मैंने -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। सही है ना? अब मैं कह सकता हूं कि भाई मेरे एंगल का डेरिवेटिव साथ में आ गया तो अब साइन इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये आ जाएगा साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस 8 to 2 माइनस 3x, डिवाइड वाला -3 अपनी जगह आ गया, एंड प्लस, माइनस से माइनस कैंसिल होता है। तो अगर आप कहो सर जनरल फॉर्मूला क्या होगा, भाई जनरल फॉर्मूला सुन लें अब आप। अगर आप साइन को इंटीग्रेट करते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी, ये बराबर होगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। ये वर्किंग फॉर्मूला बन जाएगा, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो टेन हो। बट याद रखिएगा कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो तो एंगल का डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए। अगर अलजेब्रा का फंक्शन होगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए। बेटा बात क्लियर? आगे बढ़ूं? जी सर। नहीं सर, एक मिनट। हो गया सर। ओके। अच्छा, अब एक सवाल उठाएंगे जिसमें हम लिमिट देंगे, ठीक है?
याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री आप जब भी कर रहे होगे, आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड पर होना चाहिए। डिफरेंस कैलकुलस जिसमें आपका डिफरेंशिएशन आ जाए, इंटीग्रेशन आ जाए, उसमें जब भी ट्रिक के फंक्शन आएंगे तो कैलकुलेटर आपका रेडियन मोड पर होगा। अब आगे सॉल्व करें। अब मैं आपसे कहूँ भाई, इंटीग्रेट करना है आपको पाई साइन एक्स माइनस, इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स हम ले लेते हैं 0 से लेके पाई ओवर, ये हमने लिमिट ले ली। करें स्टार्ट। -5 cos, हमें वो भी लिखना है, आपको बेटा इस पे पाई बस अपॉन 2 भी डालना है। जो कुछ करना है भाई सब करना है। जी, अरे भाई लिमिट्स पुट कर रही है, बिल्कुल लिमिट्स पुट करनी है आप। सही सही। ओके भाई, सबसे पहली बात भाई, साइन का इंटीग्रल कॉस कब, जब एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, ये होगा -5 कॉस 2x-3 एंड डिवाइडेड बाय 2। ये तो मैंने कर दिया इसको इंटीग्रेट। अब -5/2 तो एक नंबर है ना, उसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर, ये लिमिट सप्लाई होती है खाली फंक्शन पर, और फंक्शन क्या है मेरा, कॉस। ये आ गया 0 एंड पाई ओवर 2। लिमिट सप्लाई करने का रूल क्या होता है, पहले अपर लिमिट आती है और फिर लोअर लिमिट आती है। तो -5/2 अपनी जगह, अपर लिमिट डालते हैं बेटा इसको, क्या आ जाएगा कॉस, जहां पर x है वहां पर आपने इंसर्ट किया पाई ओवर, ये हो गया माइनस, फिर लोअर लिमिट की बारी आ रही है, कॉस 2 टाइम्स 0 0 0 -3 इज माइनस एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसको आपने अपने कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करना है इन रेडियन मोड, की बात याद रखिए, रेडियन मोड पे करना है भाई। बेटा कैलकुलेटर में आप लोग सॉल्व कर लोगे इसको। -5 आ रहा है सर। -5 आ रहा है, देखते हैं भाई। -4.95 आ रहा है, मेरे पास आ रहा है। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं आपको अपने कैलकुलेटर पर सॉल्व कर दिखाऊंगा। फिर -4.95। सही, ये आंसर आ, सबको बात समझ आई, क्लियर हुआ। ओके, आगे बढ़ जाऊं बेटा। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा तो आई सपोज कि आपको समझ आ गया है। ओके, अब मैं आपसे कहूँ इंटीग्रेट कर दो। अब जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर ये समझ आ गया ना तो थोड़ी इंटीग्रेशन की समझ आना शुरू हो जाएगी आप। देखिए मैं 3 फंक्शन लिखता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेट करते हैं, साइन 2x इसको इंटीग्रेट करते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये 3 फंक्शन है, इसको मैंने कह दिया ए
बी एंड सी। मेरा आपसे एक सवाल, जितनी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग इंटीग्रेशन की है ना, उसको लेकर सवाल का जवाब दीजिएगा। इसमें से कौन सा फंक्शन आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते? ए। ए नहीं, नहीं, सब नहीं कर सकते। सब नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, ये तो लारेब का आंसर आ गया। बाकी क्या कहते हैं भाई, क्योंकि आप लोगों ने इंटीग्रेशन एएस में पढ़ी हो, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही न्यू भी हो, उसमें थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। राफे हसान सिर्फ ए और उफाइल, बी नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं। और बी नहीं सिर्फ कर ए और सकता, सी नहीं कर सकते, ए और सी। बाकी सी। लोग सी नहीं कर सकते। ओके, हालांकि राफे को कोई आइडिया नहीं क्यों, लेकिन राफे ने ऐसी कह दिया बस सी, है ना राफे? यार आप बड़े अच्छे से जानते है ना, पहचान गए तुम्हें बेटा। हसान, तुम क्या कहते हो? सर जो राफे कह रहा है वो सही है। क्या अगर आप राफे पे इतना भरोसा कर रहे हैं ना, भाई बहुत बड़ी बात है। ये तो, इतना भरोसा तो राफे को अपने आप पे खुद नहीं है। चले मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर जो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते ना, वो है सिर्फ और सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला फूल। रीजन मैं आपको देता हूँ इसका। पहले पी सॉल्व कर, देखो पी को अगर मैं सॉल्व करूँ, भाई साइन का इंटीग्रल क्या होता है बताओ? कॉस माइनस कॉस। कब? माइनस कब? जब डेरिवेटिव एंगल का जब डेरिवेटिव। एंगल का डेरिवेटिव हो। एंगल क्या है? एंगल है 2x। इसका डेरिवेटिव एक हम्म नंबर होगा ना, तो मैं अपने पास हम्म, क्या करूंगा, सिंपल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, कि भाई इसको, इसका डेरिवेटिव दो और इंटीग्रेट करो, इसका मसला खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस, ये इसका आंसर आ गया। ये आपने इंटीग्रेट कर दिया। ये बात क्लियर? यस सर। अब पार्ट सी पर आते हैं। इसको इंटीग्रेट करना है, मैंने आपको इंटीग्रेट का रूल क्या बताया? अब यहां पर मुझे साइन को इंटीग्रेट करना। बेटा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस माइनस कॉस कॉस। हाँ, साइन का डेरिवेटिव पूछ रहा हूँ, इंटीग्रल नहीं पूछ रहा। कॉस एक्स। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। क्या इस फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद हम्म है ना? तो जब फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद होता है, तो मैंने आपको क्या बताया कि पावर में 1 ऐड करो और डिवाइड कर दो टोटल पावर से, तो भाई ये भी इंटीग्रेट हो, ये भी इंटीग्रेट हो गया। सही है? अच्छा, दो फंक्शन हो गए। अब आते हैं पहले वाले, साइन स्क्वायर। देखो इसका, इसकी पावर में 1 ऐड तब करता जब इसका डेरिवेटिव साथ में होता। इसका डेरिवेटिव तो साथ में नहीं है। अब आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कॉस से नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड का जो फ्रीडम है, ये सिर्फ कांस्टेंट नंबर्स के साथ होता है या साइन के साथ होता है, माइनस से कर लिया आप। फंक्शन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, अंडर रूट एक्स से नहीं कर सकते, साइन कॉस से नहीं कर, किसी से नहीं कर सकते, सिर्फ नंबर से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको अभी इंटीग्रेट नहीं कर सकते। पहले आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ आई? जी सर। सही है ना? तो यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है कि किसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते, और जिसको कर सकते हैं उसकी कंडीशन क्या है। जैसे यहाँ पर साइन 2x था, तो मैंने नहीं कहा कि यहाँ पर साइन स्क्वायर कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन के एंगल का डेरिवेटिव चाहिए आप। यहाँ पर साइन की पावर 2 थी, मैंने कहा अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद था, मैंने पावर में 1 ऐड कर दिया। हमारा इंटीग्रेशन रूल है। तो अब आते हैं पहले वाले पर, इसको मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक पढ़ा है। उस ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक पे हमने डबल एंगल फॉर्मूले पढ़े हो। उसमें एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब इस फॉर्मूले में मैं साइन स्क्वायर को बनाऊंगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा
2 sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय, तो ये मेरे पास साइन स्क्वायर का एक एक्सप्रेशन आ गया, आइडेंटिटी आ गया। तो हमें जो इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर को, उसके लिखूंगा मैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन, इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये 2 जो यहाँ लिखा हुआ है इसको मैं उठा के बाहर ले आता हूँ, तो ये तो कोएफिशिएंट है, 1/2 बाहर कर दिया, और ये हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस 2x। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1/2 बाहर, x 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस कॉस 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, और अपनी जगह प्लस सी छोड़ देना है। ये आंसर। सर 2 sin a cos a क्यों नहीं लिया? सॉरी, 2 sin a cos a वो किसकी आइडेंटिटी है? sin square t। नहीं, वो तो साइन 2x की होती है, साइन स्क्वायर की तो अच्छा, नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी। तो आप साइन स्क्वायर को और कॉस स्क्वायर को अकेले इंटीग्रेट नहीं कर सकते, या तो साइन स्क्वायर के साथ अगर कॉस दे दें, या आप बोलो भाई फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर सिर्फ साइन स्क्वायर दिया है तो आपको हमेशा डबल एंगल लगाना पड़ेगा, चाहे वो साइन स्क्वायर हो चाहे वो कॉस स्क्वायर, डबल एंगल के साथ होगा। बात क्लियर हुई? यस। और किसी को कोई प्रॉब्लम बाकी है तो बताओ। ओके नहीं सर। बेटा, आज की क्लास के लिए सफिशिएंट है, बहुत है आज के लिए कंटेंट। आगे मैं एक्सपोनेंशियल पढ़ाऊँ, एलएन पढ़ा दूँ, एकदम से सारा नहीं पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल की क्लास में, मैं आपको एक्सपोनेंशियल, लॉग, और अगर टाइम बचा तो 10 की भी करवाऊंगा इंटीग्रेशन, ठीक है? आपने क्या करना है भाई, देखिए मैंने आपको आज क्या क्या कराया। मैंने आपको अलजेब्रा स्टार्ट कराया, अलजेब्रा की इंटीग्रेशन कराई मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन करा दी, चाहे वो सीधे सादे सादे फंक्शंस हो या थोड़े कॉम्प्लेक्स भी आए। अब इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन का सवाल अच्छी वेटेज का। सही है, तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग में आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको दोबारा गो थ्रू कर सको, कोई चीज़ आप भूल जाओ, रिपीट कर रही हो तो रिकॉर्डिंग आपके पास हो। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो।